सहारनपुर की कुल 7 विधानसभा सीटों में से एक है रामपुर मनिहारन सीट। ये सीट बीजेपी के लिए खास है। दशकों के बाद इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी का 2017 में कब्जा हुआ था। अब बीजेपी के लिए अपनी कुर्सी बचाने की चुनौती है। रामपुर मनिहारन विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र सहारनपुर जिले का एक हिस्सा है। इस सीट के अंतर्गत लंधोरा गुर्जर, चंदेना, कंकड़कुई, सबदलपुर शिवदासपुर, छिदबाना, कपासा, लखनौर, डाबकी जुन्नारदार, हसनपुर भलसवा, नल्हेड़ा गुर्जर, सहजवा, बिटिया, मल्हीपुर, चुनहटी गढ़ा, मुबारकपुर और शेखपुरा कदीम आते हैं। रामपुर मनिहारन सीट पहली बार 2008 में अस्तित्व में आई थी। इस पर पहला विधानसभा चुनाव 2012 में हुआ था। इस सीट पर पहली बार हुए चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को जीत मिली थी, लेकिन 2017 में योगी आदित्यनाथ और बीजेपी की लहर के बीच, नरेंद्र मोदी की लहर के बीच ये सीट बीजेपी के पास चली गई थी। इस विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदाता हैं करीब 2,66,686। इनमें 1,46,380 पुरुष वोटर्स हैं और 1,20,305 महिला वोटर्स हैं। इस सीट पर मौजूदा विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र कुमार। वो बहुजन समाज पार्टी के रविंद्र कुमार मोहलू को हराकर 2017 में यहां से विधायक बने थे। 2017 के विधानसभा चुनाव में देवेंद्र कुमार को करीब 76,465 वोट मिले थे। दूसरे नंबर पर रहे बसपा के प्रत्याशी रविंद्र कुमार को वोट मिले थे 75,870। यानी बीजेपी को सिर्फ 595 वोट के बेहद नजदीकी अंतर से सीट पर जीत मिली थी और इसीलिए इस सीट पर इस बार खास तौर पर नजर है। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी विष्णु दयाल छोटन को 2017 के चुनाव में 61,787 वोट मिले थे। 2012 के विधानसभा चुनाव में इस विधानसभा सीट पर बसपा के रविंद्र कुमार मोलू चुनाव जीते थे। उन्हें तब वोट मिले थे 77,274। वहीं कांग्रेस के विनोद कुमार तेजियान को 50,668 वोट मिले थे और वो दूसरे स्थान पर रहे थे। 47,492 वोट पाकर समाजवादी पार्टी के विष्णु दयाल तब तीसरे नंबर पर रहे थे। उन चुनाव में यानी 2012 के चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी राकेश कुमार गांगुली को सिर्फ 16,395 वोट मिले थे। लेकिन 2017 में जिस नज़दीकी अंतर से रामपुर मनिहारन की सीट पर फाइट हुई थी, उसके बाद 2022 के चुनाव में इस सीट पर एक और रोमांचक मुकाबला देखने की राजनीतिक पंडितों को उम्मीद है। बहरहाल यूपी चुनाव की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी को पहले चरण की 58 सीटों पर मतदान हो गए। 2017 के विधानसभा चुनाव में इन 58 सीटों पर 64.10% मतदान हुआ था। यानी इस बार 2022 के चुनाव में इन 58 सीटों पर करीब 2% मतदान कम हुआ। उत्तर प्रदेश में अभी 6 चरणों के मतदान और हो रहे हैं। 10 मार्च को चुनाव के नतीजे आएंगे। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।